नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, आप लोगों के लिए जो बोले थे लोहरदगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं, लोहरदगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी और इसके साथ साथ झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोगों का एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि लोहरदगा के साथ साथ झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कामबर ताना भगत। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये गीतलगढ़ कुड़ू के रहने वाले थे। ठीक है, ये गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, है ना। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, गांधी जी का सच्चे अनुयायी कौन, निम्न में से कौन थे? अगर दे देगा तो टाना भगत अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो टाना भगत भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब टाना भगत जो है ना, एक सिंपल किसान व्यक्ति थे और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं बुद्धन सिंह के बारे में। तो बुद्धन सिंह ये जी भी जो है ना, बुद्धन सिंह ये भी लोहरदगा जिला के स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे, है ना। और वे एक निर्धन परिवार से थे और हमारे देश की आज़ादी के चलते कई बार ये जेल की यात्रा भी की है ना। आज़ादी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बुद्धन सिंह कई बार जेल की यात्रा किए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अगले कड़ी में आते हैं, जो कि हमारा लोहरदगा जिला का बोला जाए तो स्वतंत्रता सेनानी में से सबसे फर्स्ट लोहरदगा जिला में जो स्वतंत्रता का अंगूर जलाए थे वो थे पांडे गणपत राय। तो इन्होंने 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई में गोरों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था, है ना। आगे देखते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे उसमें लोहरदगा के पांडे गणपत राय जो है ना ने क्रांतिकारी सेना की बागडोर संभाली थी। यानी कि सेना का बागडोर कौन संभाले थे? तो पांडे गणपत राय ने संभाले थे। ओके, आगे देखते हैं इसका जिक्र कहाँ मिलता है। अब इसका जिक्र कौन सा पुस्तक में मिलता है? तो डॉक्टर भगवान सिंह जो है ना की लिखी पुस्तक में मिलती है, जो कि हमारा बीएस कॉलेज के प्रोफेसर थे और उस दिन ये छुट्टी लेकर और ये अपने पुस्तक में इसका जिक्र किए थे, तो वहाँ से इनके बारे में मिलता है। आगे देखते हैं, इसमें डोरंडा स्थित अंग्रेजों के सभी मकानों को जला दिया, कचहरी जला दिया गया था और जितना भी सरकारी खजाना था ना उसको लूट लिया गया था इस दिन। तो पूरा ही कहे कि पांडे गणपत राय जो है ना एकदम अपना सैन्य के साथ में पूरा एकदम लेके चले थे और जितना भी अंग्रेज सबका जितना भी संपत्ति था उसको सबको नष्ट कर दिया और जो भी उपयोगी था उसको अपना लेके और वहाँ से चले गए। उसके बाद जो ठाकुर विश्वनाथ साहदे जो है ना 2 महीने तक वहाँ यानी कि डोरंडा में शासन करते हैं और 2 महीना के पश्चात यहाँ पे हमारा भारत का कुछ देसी गद्दार जो थे वो सब के साथ अंग्रेज लोग मिल के और फिर से ये दोनों को ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को और हमारा पांडे गणपत राय दोनों को फांसी दे देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, बाद में अंग्रेजी सरकार ने देसी गद्दारों की मदद से ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं और 16 अप्रैल 1858 को रांची के शहीद स्थल के पास, यानी कि अभी भी शहीद चौक बोला जाता है ना, वहाँ पर एक वृक्ष है जिसको यहाँ पर शहीद स्थल बोला जाता है। एक वृक्ष पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, दूसरे बात देखें तो 5 दिन बाद में फिर से पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को उसी वृक्ष पर पांडे गणपत राय को फांसी दे दी गई थी, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही बोला जाए तो एक तरह से ब्लैक डे था, जो कि पांडे गणपत राय को और ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को दोनों को फांसी का फंदा में उस वृक्ष पर झूलना पड़ा था। आगे हम देखेंगे, तो आगे नेक्स्ट चलिए जानते हैं झारखंड के
झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, है ना। और ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कहे कि आपका गुमला का चौकीदार देख ले या पलामू का चौकीदार देखे या लातेहार या अन्य जिला का भी चौकीदार देखे, तो उसमें झारखंड का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ज़रूर दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जिक्र तो मिलेगा आपका बिरसा मुंडा के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो फर्स्ट में जानते हैं हम लोग तिलका मांझी के बारे में। इन्हें आज़ादी के नायक, भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तान थाना तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद थे और अंग्रेजों शासन के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ 1771 से 1784 तक संघर्ष किए थे। अपने अनुयायियों को संदेश भेजने के लिए माध्यम साल के पत्ता का प्रयोग करते थे इन्होंने। और इन्हें भागलपुर के एक बरगद के पेड़ पर 1785 ईस्वी को गिरफ्तार करके भागलपुर के बरगद का पेड़ पर इन्हें फांसी दे दी गई, जिसको आज बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, जिनका 1875 से 1900 के बीच में जानेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के जिले खूंटी अनुमंडल तमाड़ थाना क्षेत्र उलिहातू गांव में हुआ था। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही अपना जंगल में ही आंदोलन शुरुआत कर दिए थे और सबसे पहले 1895 ईस्वी को प्रथम बार 2 वर्ष के लिए जेल गए थे। दूसरी बार इन्होंने 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में गिरफ्तार करके और दूसरी बार जेल भेजे गए थे। और बिरसा मुंडा का 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे से मृत्यु हो गया था और इन्हें धरती आबा के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। ये 2 भाई थे और नीलांबर पीताम्बर का जन्म गढ़वा जिला के चेमू सनाया गांव में हुआ था। दोनों भाइयों ने मिलकर पलामू का 1857 ईस्वी का विद्रोह संभाला था। भोक्ता बंधु गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे ये दोनों। डाल्टन के द्वारा नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए हुए 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में। इन्होंने ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंगी में हुआ था। 1857 की क्रांति में विद्रोह सैनिकों दल का नेतृत्व पांडे गणपत राय और राजा विश्वनाथ शाहदेव ने किया था। अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए लोहरदगा के जंगलों में छिपकर सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा था इन्होंने। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची जिला स्कूल गेट पर उसी कदम पेड़ में लटकाया जहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दी गई थी, जिस पेड़ पर पांडे गणपत राय को भी फांसी दे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं बुधु भगत के बारे में। तो बुधु भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के चान्हो प्रखंड में सिल्ली गांव में उरांव परिवार में हुआ था। इन्होंने कोल विद्रोह 1831 और 32 के प्रमुख नेता में से एक थे। भारतीय एजेंटों और अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किए थे। बुधु भगत को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपया का इनाम रखा था और 14 फरवरी 1832 ईस्वी को बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे और 150 साथियों के साथ मारे गए थे। तो चलिए आगे जानते हैं पांडे गणपत राय के बारे में फिर से। पांडे गणपत राय का जन्म 17 फरवरी 1809 ईस्वी को लोहरदगा जिला के भंडा प्रखंड में भौरव गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिकों दल का नेतृत्व गणपत राय और राजा विश्वनाथ शाहदेव ने किया था। अंग्रेजों के दमन से बचने के लिए लोहरदगा के जंगलों में छिपकर इन्होंने सरकार के विरुद्ध छापेमारी की थी और इन्हें 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची जिला के स्कूल गेट पर ही इन्हें कदम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गया था, जहां पे ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी दी गई थी। चलिए आगे हम जानते हैं सिद्धू कान्हू के बारे में। तो सिद्धू कान्हू के बारे में यहाँ पर सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ये 2 भाई और इनके 2 बहन भी थे, जिनके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो आप आई होप कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, हो सके वो सारे आप लोगों के लिए दिया मैंने। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।